हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड अपॉन अ प्लेट विच इज़ हिंज्ड। बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ जेट पे जो न्यूमेरिकल है वो बता रहा हूँ, और ये हिंज वाला केस है ना। तो हम आइए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ स्क्वायर प्लेट वेइंग 150 न्यूटन। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है। तो मैं यहाँ पे इसको साथ साथ में बनाता चलता हूँ जिसको आपको समझने में आसानी हो। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है। चलो मैं इसको ये स्क्वायर प्लेट बना दिया मैंने, और इसका जो वेट है वो वेट कितना दिया है, W इक्वल्स इसका दिया हुआ है 115 न्यूटन। यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। एंड 30 सेंटीमीटर एज, इसकी जो एज है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, मतलब इसकी जो एज है 30 सेंटीमीटर है। और आप देखोगे आगे, सो दैट अ हॉरिजॉन्टल जेट 2 सेंटीमीटर डायमीटर हैविंग वेलोसिटी इतना इम्पिंज ऑन द प्लेट। ठीक है, एक जेट है, यहाँ से जेट इस पर स्ट्राइक कर रहा है इस तरह से। ठीक है, जेट स्ट्राइक कर रहा है, और जेट की जो वेलोसिटी है वो दे रखा है v इक्वल्स 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो जेट है उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। द सेंटर लाइन ऑफ द जेट इज़ 15 सेंटीमीटर बिलो द अपर एज। ये इसकी अपर एज है और ये लोअर एज है। तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना 15 है। तो इसका मतलब इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन प्लेट इज वर्टिकल, जब प्लेट क्या है, वर्टिकल है। जेट स्ट्राइक द प्लेट नॉर्मली, जेट प्लेट पे नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फाइंड व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द लोअर एज इन ऑर्डर टू कीप द प्लेट वर्टिकल। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, ये यहाँ पे हिंज है ना, इस जगह के पे क्या है, ये हिंज है। मतलब इसके अबाउट ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो अब रोटेट क्यों होगा ये इसके अबाउट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इस तरह का मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। मतलब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा। तो यदि मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा दूँ जो कि उतना ही मूवमेंट, यहाँ पे जितना मूवमेंट जनरेट हो रहा है उतना ही मूवमेंट जनरेट हो, ठीक है, और मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो ये दोनों मूवमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पूछा है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है। मान लीजिए फोर्स को मान लेता हूँ P, तो ये P का मैग्नीट्यूड इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये क्या है, Fn लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। तो वर्टिकल प्लेट के लिए हमने नॉर्मल डायरेक्शन जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू निकाला था, Fn इक्वल्स रो ए वी स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी। तो Fn इक्वल्स वाटर की डेंसिटी कितना, 1000। एरिया, ए क्या होता है, एरिया, और एरिया को निकालने का फॉर्मूला था π/4d²। डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर इंटू वी। वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आप निकालोगे ना π/4d² से, तो यहाँ से डायमीटर दिया है तो एरिया कैसे निकल आएगा, π/4d²। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ से जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा वेट, लेकिन ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन इसी के अलोंग है, तो वेट का मूवमेंट इसके अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आप देखो 1000 इंटू शिफ्ट π/4 इंटू 0.02 स्क्वायर, ये हो गया, इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये Fn आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया आपका 70.68 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, 70.68 न्यूटन। अब मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, मोमेंट।
टेकिंग मोमेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर ऐसा फोर्स आपको कैलकुलेट करना है जो कि इस मूवमेंट को क्या करे, बैलेंस कर दे, और ये आपका परफेक्टली कैसा रहे, वर्टिकल डायरेक्शन रहे। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, हिंज को मान लेते हैं ओ, तो इसका मूवमेंट निकालेंगे, इस वाले फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे इसके अबाउट। तो कितना डिस्टेंस है इससे, ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर में, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 70.68 और 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.15, और यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 0.3, तो यहाँ से पी निकल आएगा, पी इक्वल्स आ जाएगा 70.68, ठीक है, 70.68 इंटू 0.15 अपॉन 0.3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70.68 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.3, ये आ गया 35.34, तो पी की वैल्यू आ गई 35.34 न्यूटन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब इसमें न्यूमेरिकल में आगे भी कुछ दिया हुआ है, वो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे इसमें ये दिया हुआ है कि यदि इफ द प्लेट इज अलाउड टू स्विंग, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेट को स्विंग कर रहे हैं, मतलब प्लेट आपका मूव कर सकता है, ठीक है ना, प्लेट क्या है आपका मूव कर सकता है। तो प्लेट जब मूव करेगा तो ये प्लेट यहाँ पे हिंज है, ठीक है, इस पॉइंट पे हिंज है, तो जैसे जेट इससे टकराएगा तो जेट टकराने के बाद ये प्लेट पहले वर्टिकल थी, वर्टिकल के बाद ये इस तरह से स्विंग कर जाएगी, है ना, और यहाँ पे जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। और आप जब डेरिवेशन कराया तो मैंने आपको बताया था ये जो एंगल वर्टिकल से बनाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसमें, ये थीटा और अल्फा ये एक्चुअली आपको पहले से मैंने बता चुका हूँ। अब आपको निकालना है इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, मतलब आपको थीटा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे दूसरे केस की, तो दूसरे केस में क्या दे रखा है कि इसको आप स्विंग कर सकती है ना, ये वर्टिकल प्लेट थी, वर्टिकल प्लेट इस तरह से स्विंग कर सकती है, ठीक है, स्विंग करेगी तो ये एंगल यहाँ पे क्या बनाएगी, अल्फा बनाएगा, और ऑब्वियसली वर्टिकल से जो एंगल बनाती है वो थीटा बनाती है, ये मैंने डेरिवेशन कराया है तब मैंने आपको बताया है। तो एफ एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फा, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने। अब ये यहाँ इस ट्रेंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रेंगल में, तो इस वाले ट्रेंगल में ये क्या अल्फा है, ये 90 है, तो ये थीटा है, तो इसमें ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एंगल निकालना है, ये 90 और ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला एंगल 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा, इस केस में यदि हम बात करें ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, है ना। ये आया कहाँ से, उसी तरह से आया क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स 90 माइनस थीटा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। तो हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा की जगह साइन 90 माइनस थीटा रखा, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट कहाँ पे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट या बोले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम सी मान लेंगे, और सी इधर कहाँ शिफ्ट हो गया, जी, और इस जी पे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, वेट कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एफ एन, देखो अब आप देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो यहाँ पे एफ एन लग रहा होगा, एफ एन कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे, और ये इसकी कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा, है ना, इस सरफेस से कैसा लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, मतलब इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस हिंज पॉइंट के अबाउट, इस हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट टेकिंग मूवमेंट अबाउट हिंज्ड पॉइंट,
अब हिंज पॉइंट के बाद ये मूवमेंट आप निकालोगे तो देखो ये वेट है, ठीक है। वेट का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कितना डिस्टेंस है, BG है, तो W इंटू BG, इस पॉइंट का वर्ड निकालना है। इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स Fn है और यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं D, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, D है। तो यहाँ पे Fn इंटू ये वाली डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये हिंज को मान लेते हैं O, तो Fn इंटू OD हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने कुछ में यूज़ किया था, उसमें यूज़ किया था और डेरिवेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये BG है, ठीक है, ये BG है। यदि हम इस ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो इसमें BG और ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, और ये हाइपोटेन्यूस है और ये, तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में देख रहे थे, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो यदि हम BG और इसको कंसीडर करें OG को, ठीक है, तो आपका यहाँ से ये निकल आएगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBG। तो इस केस में आपने एक तो ये ले लिया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, BG अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस OG। दिस इम्प्लाइज BG इक्वल्स क्या आ जाएगा, OG साइन थीटा। ऐसे ही यदि OD की बात करें हम, तो इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, मतलब OCD। तो इन ट्रायंगल OCD को आप कंसीडर करोगे, मैं इसको इस पेन से बता देता हूँ जिससे आपको और आसानी, ये और ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल थीटा बनना है। अब इसमें भी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसमें हम ये कंसीडर करें यदि सिर्फ इतना, ठीक है, तो इसमें एक तो OD लेना है और OD के अलावा आपको क्या लेना है, OD के अलावा लेना है ये OC, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है, बेस है। तो कॉस थीटा इक्वल्स आ जाएगा इसमें बेस मतलब OD अपॉन, सॉरी बेस ही होगा ना OC, तो OC अपॉन OD। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे, इसको मैं ये यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से यदि आप निकालोगे तो जो OD है, दिस OD विल बी इक्वल्स टू OC अपॉन कॉस थीटा। ये क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू तो है, बेसिकली इस OC की वैल्यू है, क्योंकि ये क्या सेंटर पॉइंट है, तो ये पूरी की डिस्टेंस 0.3 है, 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.15। और जो C पॉइंट था, C यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, C पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो OC और OG क्या होंगे, बराबर होंगे। एक तरह से इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। अभी हमने जो निकाला है इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो W इंटू BG है, तो W इंटू BG की जगह आप क्या पुटअप कर सकते हो, OG साइन थीटा, OG साइन थीटा इक्वल्स FN की वैल्यू आपको मालूम है, FN क्या है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन, इट इज़ कॉस थीटा है ना, साइन था तो ये क्या हो गया था, कॉस हो गया था, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद OD इंटू OD है, ये तो FN की वैल्यू पुटअप कर दी, OD क्या है, OC अपॉन कॉस थीटा, तो OC अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और OG और OC दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये पॉइंट था जब ये स्विंग हुआ तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो OG OC क्या है, बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे साइन थीटा, ठीक है, यदि यहाँ से आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपका किसके बराबर, रो ए वी स्क्वायर अपॉन W,
ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इसको। रो कितना है 1000, मैं इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000 और एरिया पाई/4 d स्क्वायर, पाई/4 डायमीटर की वैल्यू दे रखी है जेड की डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 15, वेलोसिटी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर और कॉस ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, वेट उसका दिया हुआ 150 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। शिफ्ट पाई/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर ये आ गया, इंटू 15 का स्क्वायर आ गया, इंटू 1000 आ गया। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया 115 से 15, तो साइन थीटा इक्वल्स आ गया 0.6146। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 0.6146। तो शिफ्ट साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आंसर, तो ये आ गया 37.9, मतलब इतने एंगल पे स्विंग होगा। तो थीटा इक्वल्स आ गया 37.92। ठीक है।